गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 9वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक करा रही हूँ 12वें नंबर का। और इस कार्यपत्रक में हम संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि संख्या रेखा क्या होती है। तो बच्चों, एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को हम एक निश्चित अंतराल पर अंकित करते हैं उन्हें हम बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है, और कुछ साधारण संक्रियाओं को यहाँ पर दिखा सकते हैं। साधारण संक्रियाएं जैसे कि प्लस माइनस हो गया, गुना हो गया, इनको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। अब जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक संख्या रेखा बनी हुई है। ठीक है, संख्या रेखा आपके पास इस प्रकार से ये बनी हुई है। इस संख्या रेखा पर आप क्या करते हैं, बीच में कोई भी एक जगह पर आप ना एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 0। ठीक है, और इसके दाएं तरफ आपके पास प्लस वाली यानी कि धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ आपके पास ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें -2 की, तो आप देख रहे हैं पहले तो 0 आएगा, फिर 0 के बाद -1 आएगा, फिर यहाँ पे -2 आएगा। तो अगर -2 पूछा जाए तो आप बताएंगे कि -2 जो है वो इस तरफ है, तो यहाँ पे आप तीर का निशान बना देंगे। और इसी तरह जैसे यहाँ पर 1 2, यहाँ पे ये 1 2, ये 3 है या 4 है। अगर जैसे मान लो आपसे कहा गया है कि 4 को दिखाइए, तो 4 आपका इस तरफ हो जाएगा। आप यहाँ पे इस प्रकार से तीर का निशान बनाकर बता सकते हैं कि ये आपकी संख्या रेखा पर 4 है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में यहाँ पे रखनी है क्या, कि जो भी यहाँ पे 0 है, ये जो 0 है, इस 0 की बात करें तो ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, लेकिन ये पूर्णांक है। और इसके दाईं तरफ अगर आप चलोगे तो यहाँ पे आपको धनात्मक पूर्णांक देखने को मिलेंगे, और अगर आप यहाँ पे बाईं तरफ चलोगे इसके इस तरफ, तो यहाँ पे आपको ऋणात्मक पूर्णांक देखने को मिलेंगे। और ये जो बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो माइनस और प्लस दोनों तरह की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास संख्या यहाँ 0 से स्टार्ट है, ठीक है, 0 से स्टार्ट है और यहाँ पे अनंत तक जाती है दाईं तरफ यानी कि पॉजिटिव वाली, तो उन्हें हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो 0 को भी छोड़ दें और यहाँ पे 1 से ही शुरू करें कि जो 1 से शुरू होने के बाद आगे तक जाएगी, तो बच्चों आपको ध्यान होगा उसको आप क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे हम संख्या रेखा पर निरूपित इन्हें करेंगे। जैसे कि 3/4, तो 3/4 अगर आप देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 में 4 से भाग दे के बताया जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा, 0.75 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे संख्या रेखा पे कैसे दिखाना है, ये देखिए। यहाँ पे ये एक संख्या रेखा बनी हुई है जिसके बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ से 0 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसकी तरफ दाईं तरफ सारी पॉजिटिव वाली संख्या है। अब चूंकि हमें यहाँ पर 3/4 यानी कि एक परिमेय संख्या को दर्शाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तो हम बच्चों जैसे 0 से लेकर 1 तक ले लेंगे। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये 0 से लेकर 1 तक लिया गया है, 1 ले लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप दूसरा निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे बटे में 4 है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 1 तक की संख्या के बीच में 4 निशान बराबर दूरी पर लगा देते हैं। ये पहला निशान हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फिर चौथा, यही है। ठीक है, तो 4 हिस्से हमने इसके कर दिया। तो जो पहला भाग होगा बच्चों वो 1/4 होगा, दूसरा भाग 2/4 होगा, तीसरा भाग 3/4 होगा। तो यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाया हुआ है कि इस प्रकार से आप 3/4 को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता कि यहीं पे आना है, तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 0.75 आपने निकाला है, तो देखो 3 है, 3 में आपने 4 से भाग दिया, 0.75 आया, तो इससे आपको पता लग गया कि ये 0 और 1 के बीच में है। तो इसलिए पहले आपने 0 लिया, फिर 1 लिया और उनके बीच में 4 भाग कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे प्रश्न में देखें 7/4, तो 7/4 में बच्चों हम भाग दें अगर 7 में 4 से, तो हम देखते हैं कि एक बार तो पूरा भाग जो है वो चला जाता है। ठीक है, 7 में जैसे 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना बचता है, 3, तो ये 3 ऊपर आएगा और ये 4 नीचे आएगा, तो 1 सही 3/4 ये बनेगा। इस 1 सही 3/4 का मतलब है कि 1 तो यहाँ पे है ही, और 1 के बाद हमें 3/4 लेना है, यानी कि 1 के बाद हमें तीसरा हिस्सा लगाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे अब आप देखो इस वाली दूसरे नंबर वाली संख्या रेखा में यहाँ पे 1 तो है ही, और 1 के बाद ये 2 है, इनके बीच में अब 4 हिस्से कर दिए हैं। अब बच्चों हम शुरुआत करेंगे 0 से ही, ये 0/4 होगा, ये 1/4, फिर 2/4, 3/4 और ये 4/4। देखो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 4/4 का मतलब 1, फिर 5/4, 6/4 और ये हो गया आपका 7/4। समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न हम देख पा रहे हैं, ये है -5/6 का। तो -5/6 यानी कि माइनस वाली संख्या है, ये बात ध्यान रखनी है। 5 में 6 से भाग दिया तो 0.83 आया। अब 0.83 तो 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। तो आप, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये वाला आपका इस तरफ होगा, ठीक है। किस तरफ? बाई तरफ। ये -1 है यहाँ पे बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपने क्या किया, ये 0 लिया और अब आपने इसके बाई तरफ चले और ये हो गया -1। अब इसके बटे में 6 है तो इसका मतलब हमें 6 हिस्से करने हैं। तो देखो, ये हो गया आपका पहला अंक, फिर ये दूसरा हिस्सा, फिर ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पांचवा हिस्सा और ये हो गया आपका छठा हिस्सा। 6/6 यानी कि 1। अब आपको लगाना है -5/6 पे, तो आप गिनेंगे यहाँ से पांचवा हिस्सा, ठीक है। बाई तरफ में पांचवा हिस्सा। तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हो गया आपका पांचवा। तो यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। अगला प्रश्न है -5/11। तो देखो बेटा, -5/11 है, -0.45 आ रहा है। तो अब हमें 11 हिस्से करने हैं, है ना। तो अब देखो, अगले प्रश्न में ये आपका 0 है, ठीक है, और 0 के बाद ये आपका -1 है। इन दोनों के बीच में आपने ये 11 हिस्से कर दिए हैं। तो -5/11 आपका कहाँ होगा? 5वें नंबर पे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि -3/11 और 2/11 के लिए। तो बेटा ये रहा 3/11। 3/11 का मतलब हो जाएगा तीसरा हिस्सा। तो बच्चों ये होगा -3/11 और -2/11 ये होगा, और इसी तरीके से ये -9/11 होगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बच्चों अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बता दो। और हाँ, सबसे पहले अब एक काम करो, चलो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। भैया मैं आपको इतने अच्छे अच्छे सोल्यूशन आपको अच्छे से समझाती हूँ तो आपका लाइक करना तो बनता है ना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो इन्होंने कहा है कि स्वयं प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आपको संख्या रेखा बनानी है। तो मैं पहले ना ये एक संख्या रेखा यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। जो प्रश्न हम इसी में हल कर पाएंगे वो यहाँ पे हल कर लेंगे। जैसे अब हमें यहाँ 0 से स्टार्ट कर देती हूँ कहीं पे भी, ठीक है। और इसके बाद बिल्कुल बराबर दूरी पे ये 1 हो गया है, फिर ये 2 हो गया है, फिर ये यहाँ पे कितना हो गया है? 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरफ ले लेते हैं, ये -1 हो गया है, यहाँ पे -2 हो गया है, ये -3। हमें पहले प्रश्न में -2 बोला है, तो यहाँ पे आपका ये जो 2 है, ठीक है बच्चों, ये जो 2 है आपका, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब हम 7 को समझते हैं। तो 7 को समझने के लिए हमें दोबारा से एक यहाँ पे बनानी होगी संख्या रेखा, ठीक है। अब 7 पॉजिटिव वाली संख्या है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 0 से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये 0 है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया है, फिर ये 3 हो गया है, फिर ये 4 हो गया है, यहाँ पे 5, फिर ये 6 और ये 7। हमें 7 दर्शाना है। तो ये वाला जो 7 के ऊपर जो तीर का निशान आएगा, ये हमारा 7 को दर्शाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है 7/4। तो बच्चों 7/4 तो अभी आपको बताया था, है ना। देखो आप बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। ये लीजिए, मैं आपको यहाँ पे ये हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि 7/4 जो है वो कहाँ पे है। ये रहा 7/4 दूसरे प्रश्न में, और ये रहा दूसरा प्रश्न की संख्या रेखा। अभी हमने की थी कि 7/4 है, इसका मतलब हमने 7 में 4 से भाग दिया, ठीक है। फिर 1 से 3/4 आया, जैसे यहाँ पे मैंने भाग दे के बताया था, और फिर 3/4 यानी कि 1 के बाद आपका तीसरा हिस्सा आपको यहाँ पे गिनना है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला हिस्सा, वो -7/4 है। अब बच्चों जैसे ये 7/4 प्लस में था, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? माइनस में करेंगे। तो चलिए मैं माइनस में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये लीजिए, आपकी ये संख्या रेखा बन गई है, और इस संख्या रेखा के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस में संख्या चाहिए तो ये 0 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस माइनस का 1, और इस तरफ प्लस का 1। हमें माइनस के 7/4 चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ एक चीज़, जैसे कि 7/4 आपका 1 से ही 3/4 आ रहा था, ये भी आपको बताया ना। तो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यानी कि अब आपको -1 तो लेना ही लेना है ना। ये देख पा रहे हो ना, -1 तो लेना ही लेना है, उसके बाद तीसरा हिस्सा लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये -1 तो है ही, तो इसको तीसरा हिस्सा और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, ये 1 सेकेंड, हाँ, ये देखिए, ये हो गया मेरा -1, और यहाँ पे मैंने ले लिया -2। अब ये मैंने इनके यहाँ पे बराबर हिस्से कर दिए। तो ये -1 है,
अगर मान लीजिए यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ये बराबर हिस्से करके दिखा रही हूँ, तो बच्चों ये तो होगा आपके पास 1/4 माइनस का, ये -2/4 होंगे, फिर ये होगा माइनस के 3/4। 4/4 का मतलब 1 हो गया, फिर -5/4, -6/4 और ये -7/4, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका -7/4 का होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 8/11 और 9/11, तो इनको तो मैं एक ही पे बता के आपको बता सकती हूँ। देखो 8/11 और 9/11, तो एक ये बड़ी सी हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 8/11 तो प्लस का है, 9/11 माइनस का है। तो हम एक काम करते हैं, चलो अलग अलग भी देख लेंगे। ये 0 ले लो और यहाँ पे आप ले लो क्या, 1 ले लो, इस तरफ 1। और कितने हिस्से करोगे अब की बार, 11 करोगे, है ना। तो एक पहला हिस्सा ये हो गया है, तो 1/11, ये इसके बाद ये 2/11, फिर 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, ऐसे ही 8/11, 9/11, 10/11 और 11/11। तो आपके पास कितना हो गया, 1। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए 8/11, ठीक है, यानी कि ये 8वें नंबर का हिस्सा। यहाँ पे आप ऐसे तीर का निशान बनाओगे और बताओगे ये 8/11, ठीक है। ऐसे ही आपको चाहिए अब अगली बार -9/11, ठीक है। तो -9/11 के लिए अब आप बाई तरफ आओगे, क्योंकि आपको माइनस की संख्या चाहिए। तो ये 0 ले लो और ये ले लो आप -1। और इसके बाद बच्चों हम सबके ना यहाँ पे नाम लिख देंगे कि क्या क्या इनके नाम हैं। जैसे कि ये -2/11 हो गया, ये -3/11, फिर -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 और -10/11, ठीक है। हमें चाहिए -9/11, तो 9/11 आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीर का निशान बनाएंगे और बताएंगे कि ये आपका क्या है, यहाँ पे -9/11 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।